महाभारत के अंत में जब सारी लड़ाई समाप्त हो चुकी थी, अधर्म पर धर्म की जीत मिली, पांडवों ने सब कुछ त्याग दिया और स्वर्ग की यात्रा पर निकल पड़े। पर इस यात्रा में एक अजीब बात हुई। सब पांडव एक एक कर गिरते गए, सिर्फ युधिष्ठिर बचे और उनके साथ था एक कुत्ता। आखिर कौन था ये कुत्ता और क्यों सिर्फ युधिष्ठिर को ही स्वर्ग मिला? महाभारत के युद्ध के बाद हस्तिनापुर का राजभोग और सारी शानो शौकत पांडवों के लिए व्यर्थ सा जान पड़ने लगा। उनके अपने भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण इस महायुद्ध में वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। श्री कृष्ण भी अपना कार्य पूरा कर पृथ्वी से अंतर्ध्यान हो गए थे। तब युधिष्ठिर ने निर्णय लिया, अब यह सब राज्याभिषेक, राजसुख, इन सब को त्यागने का समय आ गया है। पांचों पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और उनकी पत्नी द्रौपदी ने हिमालय की ओर स्वर्ग की यात्रा आरंभ की। जिस रास्ते से वे जा रहे थे उसे महाप्रस्थान कहा जाता है। और इस यात्रा में एक काला कुत्ता उनके साथ हो लिया, बिना किसी निमंत्रण के। यह यात्रा आसान नहीं थी। सबसे पहले द्रौपदी गिरी। युधिष्ठिर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। भीम ने पूछा, भैया द्रौपदी क्यों गिर गई? युधिष्ठिर बोले, उसने अर्जुन को सबसे अधिक प्रेम किया, सभी पांडवों को समान नहीं। कुछ देर बाद सहदेव गिरे, फिर नकुल, अर्जुन भी गिर पड़े और आखिर में अपने बल के लिए प्रसिद्ध भीम भी गिर गए। हर बार युधिष्ठिर ने कहा, इनमें से किसी न किसी में अहंकार, लोभ या मोह था। लेकिन युधिष्ठिर बिना रुके एक ही दिशा में बढ़ते रहे और वह कुत्ता एक कदम भी पीछे नहीं हटा। अंततः युधिष्ठिर और कुत्ता दोनों हिमालय के शिखर तक पहुंच गए, जहां से देवता उन्हें स्वर्ग ले जाने वाले थे। वहां इंद्रदेव अपने रथ से आकर बोले, युधिष्ठिर, तुम सदा धर्म के मार्ग पर चले हो, अब तुम जीवित ही स्वर्ग जा सकते हो। लेकिन जब युधिष्ठिर ने इंद्र से पूछा, मेरे साथी, मेरी पत्नी, मेरे भाई, उनका क्या? इंद्र बोले, उनका कर्म उन्हें उनके फल तक ले गया है, लेकिन तुम स्वयं धर्म हो, तुम्हें जीवित ही स्वर्ग मिलेगा। तब युधिष्ठिर बोले, यह कुत्ता भी मेरे साथ चला है, यह भी मेरे साथ ही जाएगा। इंद्र ने कहा, यह कुत्ता एक पशु है, स्वर्ग में इसका कोई स्थान नहीं, तुम्हें इसे छोड़ना होगा। युधिष्ठिर ने विनम्रता से कहा, मैं स्वर्ग जाने के लिए अपने भाइयों को उनके पापों के कारण छोड़ चुका हूं, द्रौपदी को भी, लेकिन इसने मुझे कभी नहीं छोड़ा। यह मेरे साथ बिना किसी इच्छा के चलता रहा। अगर इसे स्वर्ग में स्थान नहीं मिलता तो मुझे भी नहीं चाहिए। यह सुनकर इंद्र मुस्कुराए। तभी वह कुत्ता एक दिव्य रूप में बदल गया। वह कुत्ता कोई आम कुत्ता नहीं था, वह स्वयं धर्मराज था, युधिष्ठिर के पिता। यह सब एक परीक्षा थी। क्या युधिष्ठिर सच में धर्म पर है? क्या वह स्वर्ग के लिए किसी का त्याग करेगा? जब उसने एक जानवर का भी साथ नहीं छोड़ा, तब उसकी सच्चाई और धर्म पर पकड़ सिद्ध हो गई। इंद्र ने कहा, युधिष्ठिर, तुम धर्म के सच्चे पुत्र हो, आओ, स्वर्ग में तुम्हारा स्वागत है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, धर्म पर चलने वाले को अंत में जीत अवश्य मिलती है, और जो कभी किसी का साथ नहीं छोड़ता, उसका साथ भी भगवान कभी नहीं छोड़ते। और एक कुत्ते का साथ, जिसे लोग तुच्छ समझते हैं, वही सबसे बड़े धर्म का प्रमाण बन गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में अपना विचार लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।